बेवजह बिना कुछ दिए तो पृथ्वी पे कोई कुछ करता नहीं। तो हमने कहा हम आपके लिए कुछ कर देंगे। तो जो समाज के लिए त्याग करेगा उसका फर्ज, उसका हक बनता है कि आप उसे कुछ दें। अज्ञानी लोग भी हैं, पाखंडी भी हैं, धूर्त भी हैं। अब आपको कुछ नहीं पता है, तो मेरी नजर में जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने आप को जागृत करें। जो कर्म कांड और पूजा पाठ कराने वाले ये पंडित होते हैं या ज्योतिषी होते हैं, वो खुद भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा क्लाइंट, हमारा यजमान संपन्न हो जाए, लेकिन वो खुद संपन्न नहीं हो पाते हैं। वो सारी ज़िंदगी पंडिताई में और कर्म कांड में ही लगे रहते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत पीछे जाके जब आप देखेंगे, जब सिविलाइजेशन आई, जब मनुष्य का समाज बना, जब मनुष्य बौद्धिक और मानसिक स्तर पे उत्थान करने लगा, तो उसने हर वो चीज़ अपने ज़रूरत की पूर्ति करने के लिए साधारणतः सरल बनाने की कोशिश की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण भी हुआ करते थे। ब्राह्मणों के जो धर्म और ब्राह्मणों के प्रति जो वेदों ने निर्धारित किया था, वो बहुत कठिन जीवन शैली थी और बहुत हम लोगों को आदर और सम्मान देना चाहिए उन ब्राह्मणों को जो इस कठिन जीवन शैली पे अपनी जीविका चलाते हैं। फिर आगे चल के मुझे लगता है कि जीवन को सरल बनाने के लिए कहीं न कहीं पूजा पाठ और ये कर्म कांड को व्यवसायीकरण का रूप दे दिया गया। इसको व्यवसायिक कर दिया गया, इसका व्यवसायीकरण हो गया। पूजा पाठ, कर्म कांड, ज्योतिष या जो भी अन्य सभी वेदों का जो ज्ञान था, उसको व्यवसायिक कर दिया गया, उसका व्यवसायीकरण हो गया। लोगों को ये तो पता था, विद्वानों को, कि इस ज्ञान से जीवन सफल है, इस ज्ञान से हमारे दुख दूर हो सकते हैं, हमारे पाप दूर हो सकते हैं, हमारा जीवन खुशहाल सुखदायी हो सकता है। तो लोगों ने इस ज्ञान को, जिन्होंने ज्ञान को अर्जित किया, वो इसके महत्व को बताते हुए इसको व्यवसायिक कर दिया, इसका व्यवसायीकरण कर दिया। अब आपको बताना शुरू किया, हमें तो पता है कि ये करने से ठीक होता है, तुम करते नहीं हो, तुम ये करोगे तो ठीक होगा। अब आपने कहा कि हाँ हाँ कर दो, क्योंकि आपको तो पता नहीं है ना क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो आपने कहा हाँ कर दो। तो भाई हमने कहा है करने के लिए, तो हम प्रकृति का एक नियम और फॉलो करेंगे, गिव एंड टेक की पॉलिसी। बेवजह बिना कुछ दिए तो पृथ्वी पे कोई कुछ करता नहीं। तो हमने कहा हम आपके लिए कुछ कर देंगे। तो फिर आपने हमें दक्षिणा देना शुरू किया, क्योंकि ब्राह्मण के दक्षिणा का भी एक विधान है और वो होना भी चाहिए। ब्राह्मण आपके लिए कुछ करता है तो उसकी दक्षिणा बनती है, क्योंकि उस ब्राह्मण ने, जिस ब्राह्मण की मैं बात कर रहा हूं, जिस ब्राह्मण का उल्लेख हमारे पुराणों में और वेदों में जिनके जीवन शैली का उल्लेख है, उन ब्राह्मणों का जीवन बड़ा ही कठिन, कष्टदायी, बड़ा ही त्यागपूर्ण रहा है। तो जो समाज के लिए त्याग करेगा उसका फर्ज, उसका हक बनता है कि आप उसे कुछ दें। इसी समाज के लिए वो इतना कुछ कर रहा है, तो इसी समाज से आप भी उसको कुछ दें। पर इसी में आप जानते हैं कि हर जगह पे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, तो कुछ लोग ज़्यादा प्रोफेशनल भी होते हैं। तो ज्ञानी जो कर रहे थे उनकी बात तो समझ में आती है, फिर तथाकथित ज्ञानी भी आ गए, फिर अज्ञानी भी आ गए, फिर धूर्त भी आ गए। तो ये दुनिया ऐसे ही चलती है। अभी तो दुनिया ऐसे ही चल रही है कि वास्तविक ज्ञानी, ब्राह्मण, त्यागी, जो बेचारे हमेशा समाज के लिए, हमारे आपके लिए भला सोचते हैं, उपकार करते हैं, कर्मकांड में हमारी सहायता करते हैं, पूजा पाठ में एक अच्छी विधि से उसको संपन्न करते हैं, वैसे लोग भी हैं। अज्ञानी लोग भी हैं, पाखंडी भी हैं, धूर्त भी हैं। अब आपको कुछ नहीं पता है, तो मेरी नज़र में ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने आप को जागृत करें। अपने आप को आप इतना तो विकसित कर लें, इतनी शिक्षा तो ग्रहण कर लें कि आपको कुछ पता हो चाहे न हो, आपको जो बेसिक चीज़ें हैं जीवन की और प्रकृति की, वो पता होनी चाहिए, जो हमारे वेदों से आती है। वेदों को सरल करके पुराण बनाए, पुराण को सरल करके उपनिषद बनाया, उसको सरल करके दर्शन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर आप पढ़ें, जिसको अगर आप फॉलो करें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो कर्मकांड और ज्योतिष जरूरी नहीं है कि
जो आपको रास्ता बता रहे हैं, जो आपका उपाय कर रहे हैं, आपकी विधि व्यवस्था बता रहे हैं, तो उनके जीवन में भी संपन्नता होगी, आवश्यक नहीं है। तो इसके भी दो अभिप्राय हैं। एक तो ये कि जो दूसरों की सेवा करता है, वास्तविक रूप से जो ब्राह्मण है, जो कर्मकांडी है, उसको तो अपने जीवन में सुख ऐश्वर्य की कल्पना सोचनी नहीं चाहिए, उसको तो त्याग भाव से करना चाहिए, जो हमारे संस्कृति बताती है। दूसरा भाव ये भी है कि ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि अगर वो ज्ञानी नहीं है तो, ज्ञानी होगा तो उसको इस चीज़ की तकलीफ नहीं होगी, पर वो ज्ञानी नहीं होगा तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि वो बहुत ज़्यादा संपन्न भी हो। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो ज्ञान आपको दे रहा है वो ज्ञान भी आपको बड़ा परिपूर्ण ज्ञान दे रहा है, बड़ा सटीक ज्ञान दे रहा है, या जो कर्मकांड आपसे करवा रहा है या जो विधि आपसे करवा रहा है वो बहुत ही सटीक विधियां करवा रहा है जिससे कि आप सरलतापूर्वक कुछ प्राप्त कर सकें। तो ये समझने योग्य बात है, ये अपनी अपनी बुद्धिमत्ता से समझने की चीज़ है, इसको समझना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा कि हम ये कर्म कांड करवा रहे हैं तो ये एक समझदार और एक विद्वान ब्राह्मण है? भाई आप देखिए, इसका चुनाव कैसे करें हम लोग? देखिए कहीं ना कहीं आपको समाज में हर चीज़ की दिशा मिल जाती है कि कौन से ब्राह्मण विद्वान हैं, कौन से ज्योतिष विद्वान हैं। और पहले तो हमारे समाज में 80% लोग खुद ही अपने वेद और पुराणों से इतने परिचित हुआ करते थे कि वो वास्तविक व्यवस्थाओं को जानते थे। उसमें जब रिपेयरिंग की ज़रूरत होती थी तो एक्सपर्ट्स आते थे, विद्वान ब्राह्मण या ज्योतिषी। पर आज का समय उल्टा है। आज 80% लोग क्या 90% लोग कुछ जानते ही नहीं हैं। जो रिपेयर करने लोग आते हैं वो ज़रूरी नहीं कि उतने विद्वान हो, उतने ज्ञानी हो और उतने परिपक्व हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें खुद भी ये निर्णय लेना चाहिए और हमें खुद भी कहीं ना कहीं अपने शास्त्रों से जुड़ना चाहिए। सब कुछ तो उपलब्ध है। आज आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो, किसी सब्जेक्ट पे पढ़ाई करने जाते हो, क्या उसको खोज नहीं लेते हो? क्या उस विधा से जुड़ी हुई किताबें नहीं खोज पाते हो? जिस सब्जेक्ट पे आपको स्टडी करनी है, क्या वो आप बुक्स नहीं खोज पाते हो? क्या उसके इंस्टीट्यूट नहीं खोज पाते हो? क्या उसके टीचर्स नहीं खोज पाते हो? ऐसा नहीं है। अगर आप चाहोगे तो करोगे। जब आप इनको पूछना शुरू करोगे तो इनकी पूछ बढ़ेगी, इन विद्वानों को, ब्राह्मणों के, पंडितों की। जब इनकी पूछ बढ़ेगी तो फिर इनको भी लगेगा कि भाई इस प्रोफेशन में भी आना चाहिए, तो लोगों का फिर पढ़ने के प्रति एक प्रेरणा भी बढ़ेगी।